नमस्कार, मेटफा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर चला था 13। नाम है सदिश वेक्टर और आज का हमारा टॉपिक है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का बिंदु या फिर अदिश, ऐसे बोल सकते हैं, अदिश या बिंदु गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल की बात करूंगा तो मैं मान लेता हूं मेरे पास में पहला सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर और इनके बीच का कोण है थीटा। ठीक है, ये मान लो ए वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर और ये आ गया मेरे पास में बी वेक्टर और इनके बीच का कोण है थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करवाना है, मतलब ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दो सदिशों के बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे कराएंगे? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आई बात समझ में? हाँ, अब मेन बात यह है कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मतलब क्या है ना? दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? मतलब यह है कि यदि दो सदिशों को हम गुणनफल कराएं तो उनका एक परिमाण निकलना चाहिए, उनका एक परिमाण निकलना चाहिए। ठीक है, और वो परिमाण क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनो, मैं यहां से एक लंब डालता हूं इस प्रकार से। ठीक है, मैं यहां से एक लंब डालता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास में, क्या आ गया? ये तो आ गया बी, ये तो क्या आ गया? बी। ये क्या आ गया? देखो ये क्या है? देखो ये थीटा, ये बी, ये कर्ण और ये आधार। कर्ण और आधार में कौन सा संबंध होता है? कॉस थीटा का, है ना? तो ये यदि ओ है, ये एन है, ये एम है, तो ओ एम, ये ए वेक्टर भाई ऐसे यहां लिख देता हूं और ये एन आ गया भाई, है ना? ओ एम एन ऐसे लिख देते हैं, ओ एम और एन, ओ एम और एन। ओ एम इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया? ओ एम बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ओ एम बराबर क्या लिख सकता हूँ? बी कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूँ? बी कॉस थीटा, है ना? बी वेक्टर नहीं लगाऊंगा भाई, बी का मॉड्यूलस लगा देते हैं यहाँ पे। ओ एम बराबर मेरे पास में क्या गया? बी कॉस थीटा। ठीक है, और क्या मेरे पास में? ओवन, है ना? और क्या मेरे पास में? ओवन, है ना? तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने बी की जो छाया पड़ रही थी ए के ऊपर, है ना, उसको लिया, है ना? मैंने क्या किया? बी की जो छाया पड़ रही थी ए के ऊपर उसको लिया। ओम क्या है? ओम है बी की ए पर पड़ने वाली छाया। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है और एक दूसरी लाइन ये, यहां से मैं लाइट डालू, यहां से ऊपर से मैं लाइट डालू तो इसकी छाया पड़ेगी यहाँ पे इस प्रकार से, इसकी छाया पड़ेगी इस प्रकार से, है ना? तो वही तो चीज है ना? इसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप, प्रक्षेप क्या बोलते हैं? प्रक्षेप बोलते हैं। ठीक है, अब दो तरीके के प्रक्षेप आ जाएंगे यहाँ पर बी सदिश का ए सदिश पे प्रक्षेप, है ना? बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप, है ना? बी का ए पर प्रक्षेप। चलो बात करते हैं बी का ए पर प्रक्षेप। मतलब क्या निकालना है? मेरे को ओम निकालना है। मेरे को क्या चाहिए? ओम चाहिए, है ना? मेरे को क्या चाहिए भाई? ओम चाहिए। तो ओ एम इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आया? ओ एम इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आया? बी मॉड्यूलस कॉस थीटा। कितना आया? बी का मॉड्यूलस और क्या गया? कॉस थीटा। यही तो है। अब यहां से देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास में? कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में? ए वेक्टर का मॉड्यूलस, सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी। यही तो है, ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं, है ना? तो ओ एम इजिकल टू मेरे पास में कितना आ गया? ओ एम इजिकल टू मेरे पास में आ गया बी का मॉड्यूलस और cos थीटा की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ बी से मॉड्यूलस ऑफ बी कट गया, आगे भी बात समझ में? हाँ,
अब देखो ओ एम इजिकल टू मैं कैसे लिखता हूँ, ओ एम इजिकल टू, देखो ए वेक्टर सदिश को क्या लिख सकते हैं, सदिश गुणा सदिश की दिशा गुणा सदिश का परिमाण। ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए कैप, है ना, और ऐसे लिख देता हूँ, चलो ए का मॉड्यूलस और ए कैप ऐसे लिख सकता हूँ ना, है ना। तो ए कैप क्या होता है हमारे पास में, ए कैप इजिकल टू ए वेक्टर बटा ए का मॉड्यूलस, यही तो होता है। तो ए वेक्टर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, ए कैप इंटू ए का मॉड्यूलस डॉट बी वेक्टर बटा मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ ए गया, क्या बच गया, ओ एम इजिकल टू ए कैप डॉट बी का वेक्टर, ए कैप डॉट बी का वेक्टर। इसी प्रकार से दूसरी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, ठीक है। तो मान लो ये ए है और मैं यहां से क्या करता हूं, यहाँ एक लंब डालता हूं, है ना, एम एन ओ एम एन पी मान लेते हैं। मेरे को क्या चाहिए, ओपी चाहिए, है ना, मेरे को क्या चाहिए, ओपी चाहिए, है ना, ओपी इजिकल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखो ये थीटा ये करण, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया मेरे पास में, है ना। तो ओपी इजिकल टू क्या आ जाएगा, करण इनटू कॉस थीटा, मतलब ओपी इजिकल टू ए वेक्टर कॉस थीटा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस, कॉस थीटा की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड ए मॉड बी, ओपी इजिकल टू कितना आ जाएगा, ए वेक्टर ए का मॉड्यूलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, कर लिया, ठीक है। अब बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ओपी इजिकल टू कितना आ गया मेरे पास में, ओपी इजिकल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिख देता हूँ, बी कैप और मॉड्यूलस ऑफ बी बटा मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ बी से मॉड्यूलस ऑफ बी कट गया। ओपी इजिकल टू मेरे पास में कितना आ गया, ओपी इजिकल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो हमने क्या सीख लिया, हमने डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लिया, और एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप देख लिया कि प्रक्षेप कैसे आता है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण निगमन की, है ना, कुछ महत्वपूर्ण निगमन की, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण निगमन की, कुछ रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो पहली बात करने से पहले ए डॉट पी इजिकल टू हमें पता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। पहली बात यदि दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो, मतलब दोनों सदिश क्या हो, समांतर हो, है ना, ए व बी समांतर है, पैरेलल है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 0, तो क्या आ गया, ए डॉट बी इजिकल टू ए का मॉड्यूलस इनटू बी का मॉड्यूलस। आगे भी बात समझे। दूसरा, यदि ये लंबवत हो, है ना, ए लंबवत है बी के, ए लंबवत है बी के, है ना, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस और cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये सारा क्या हो गया, 0, ठीक है। तीसरी बात, यदि ए और बी एक दूसरे के विपरीत हो, है ना, मतलब थीटा इजिकल टू कितना 180 डिग्री, थीटा इजिकल टू कितना 180 डिग्री, तो ए डॉट बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी, -1, कितना आ गया, माइनस का मॉड ए और मॉड बी, माइनस का मॉड ए और मॉड बी, ठीक है। मान लो ए और बी मतलब दो सदिश एक ही हो, है ना, मतलब दोनों सदिश एक ही हो, मतलब चौथी बात करेंगे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ठीक है। तो ए डॉट ए ऐसे लिख दूं, ए डॉट ए इजिकल टू मॉड ए कॉस थीटा। अब बताओ ए और ए के बीच का कोण कितना होगा, हमेशा ही 0 डिग्री होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर का मॉड्यूलस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये थे महत्वपूर्ण निगमन,
ठीक है। अब बात करेंगे अदिश अदिश के गुणधर्म, है ना, अदिश के गुणधर्म, ठीक है, अदिश गुणनफल के गुणधर्म, अदिश गुणनफल के गुणधर्म, ठीक है, अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अब बात करेंगे गुणधर्म, गुणधर्म के। पहला गुणधर्म इनमें क्रम विनिमयता नहीं होती, है ना, क्रम विनिमयता नहीं होती। मतलब ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए के। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी डॉट ए के, ठीक है। दूसरी बात, यदि हम बिंदु गुणनफल के अंदर किसी अदिश राशि का गुणनफल करें, है ना, यदि बिंदु गुणनफल के अंदर किसी अदिश राशि का गुणनफल करें तो उस अदिश राशि का गुणनफल बिंदु गुणनफल करने के बाद कर दो या किसी सदिश के साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मान लो मेरे पास कोई सदिश राशि है m, तो a डॉट बी को m से गुणा कर दो, या फिर m को a से गुणा कर दो, फिर b से डॉट प्रोडक्ट करवा दो, या फिर a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो और b को m से गुणा कर दो। सब क्या होंगे, ये बराबर होंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, सहचर्यता, सहचर्यता, इसको क्या बोलते हैं, सहचर्यता का गुणधर्म, ठीक है। तीसरा बंटनता, बंटनता, ठीक है। बंटनता का मतलब क्या है कि किसी सदिश a का b प्लस सी, दो सदिश b प्लस सी के साथ गुणनफल बिंदु गुणनफल करा रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, a का b के साथ करा लो प्लस a का c के साथ करा लो। मतलब इनको बांट सकते हो टुकड़ों के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। आगे भी बात समझ में। अब बात करते हैं दो सदिशों के मध्य कोण, है ना, और कोण से पहले हम डॉट प्रोडक्ट को सीख लेते हैं कि हमें करना क्या है ना। डॉट प्रोडक्ट के लिए एक मुख्य बात याद रखना, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1, i डॉट j इज इक्वल टू 0, i डॉट k इज इक्वल टू 0, j डॉट i इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0, k डॉट i इज इक्वल टू 0 और k डॉट j इज इक्वल टू 0। आगे भी बात समझ। अब मैं इसका आपको बताता हूँ एक उदाहरण लेके, ऐसे मेरे मन से, है ना। मेरे पास a वेक्टर है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक b वेक्टर है ना, एक b वेक्टर है ना। ऐसे लिख लो इसको, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इसको लिख लो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दो सदिशों का अदिश गुणनफल कराना, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस p3 k कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणन कराएंगे, a1 i कैप b1 i कैप, क्या आ गया हमारे पास में, क्या आ गया हमारे पास में, a1 b1 i कैप डॉट i कैप, ठीक है। a1 i कैप b2 j कैप, क्या आ गया हमारे पास में, a1 b2 i कैप डॉट j कैप। इसी प्रकार से a1 b3 i कैप डॉट k कैप। इसी प्रकार से क्या जाएगा, प्लस का a2 b1 i कैप डॉट j कैप, क्या जाएगा आगे हमारे पास में, हाँ क्या जाएगा, चलो j डॉट k कैप लिख देते हैं, है ना, प्लस a2 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस a2 b3 j कैप डॉट k कैप प्लस a3 b1 k कैप डॉट i कैप प्लस a3 b2
के कैप डॉट जे कैप प्लस A3 B3 के कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब देखो आई कैप डॉट आई कैप 1 कितना आ गया A1 B1 प्लस आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0 जे डॉट के 0 जे डॉट जे कितना 1 क्या आ गया A2 B2 प्लस जे डॉट के 0 के डॉट आई 0 के डॉट जे 0 के डॉट के 1 क्या आ गया A3 B3। तो ये आ गया हमारे पास में बिंदु गुणनफल, इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब बात करते हैं दो सदिशों के मध्य कोण की। क्या बात करते हैं? दो सदिशों के मध्य कोण की। ठीक है, चलिए बात करते हैं दो सदिशों के मध्य कोण। दो सदिशों के मध्य का कोण, दो सदिशों के मध्य का कोण है ना, दो सदिशों के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनके बीच का कोण थीटा। ठीक है, तो हमें क्या पता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी और cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, तो ए वेक्टर बटा ए, क्या ए का मॉड्यूलस क्या आ गया, ए का कैप, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, ए का कैप डॉट बी का कैप, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ए का कैप डॉट बी का कैप, दो सदिशों के मध्य का कोण। ठीक है, अब बात करेंगे पहली बात, दो सदिश समांतर कब होंगे। दो सदिश समांतर कब हो सकते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू क्या जाए 0 डिग्री, है ना। दो सदिश समांतर कब होंगे, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या हम क्या कह सकते हैं कि पहली बात, दो सदिश समांतर हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। दूसरी बात, लंबवत हो मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तीसरा, विपरीत हो मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो क्या कह देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब बात करेंगे 13.2 की, और वो करेंगे कल। ठीक है, ये थ्योरी आप ईमानदारी से पढ़े, इसके ऊपर 13.2 क्या थोड़ी सी चलती है इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू।